नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 का एक दूसरा प्रश्न करेंगे और इसमें हम दो प्रश्न दिए हमारे दोनों में से कोई एक प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल क्या हो 182 हो। थोड़ा सा इधर हम समझते हैं कि कोई भी अगर दो संख्या लें, कोई भी दो संख्या लेते हैं तो उनका जो जोड़ है वो कितना आ जाना चाहिए 27। कितना आ जाना चाहिए 27। कोई भी दो संख्या, यदि हम इसमें से कोई भी एक संख्या मान लें 27 में से और उसको माइनस कर दें तो एक संख्या जो है ना वो अपने आप निकल के आ जाएगी। मान लीजिए हमने दोनों संख्याओं का योग 27 मान ली और एक संख्या हमने 13 मान ली, तो इसमें से घटाएंगे तो दूसरी संख्या अपने आप क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पर कि 27 में से कोई भी एक संख्या यदि हम घटा लेते हैं तो आपने अब दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने संख्या का कोई एक ऐसा मान लिया है जिसको हमने क्या मान लिया है x के, एक संख्या हमारी क्या है x है, तथा दूसरी संख्या हमने क्या मान ली कि 27 माइनस के x है। यानी कि जो भी संख्या आएगी हमारी वो 27 में से क्या कर दी जाएगी घटा दी जाएगी, तो हमारे सामने दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए तो हमने यहाँ क्या किया है कि माना कि दो संख्याएँ x तथा 27 माइनस x है। ये 27 लिखा हुआ है, 27 माइनस क्या है x है। तो ये इस प्रकार से इन दोनों का यदि गुणनफल कर दें, क्या कर दें गुणा कर दें, यानी कि x और गुणा कर दें हम 27 माइनस के x का, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी 182 के बराबर हो जाती हैं। कितनी आ जाती हैं 182 के बराबर हो जाती हैं। ये हमारे प्रश्न में लिखा है और उसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। और उससे हमें कितनी संख्याएं निकालनी है दो, कि वे कौन सी दो संख्या हैं, ठीक है, कि जिनका योगफल क्या आता है 27 आता है। चलिए निकालते हैं। हमने पहली संख्या लिखी x, दूसरी संख्या लिखी 27 माइनस के x। ये कोष्टक लगाया है, इसका मतलब क्या होता है गुणा, तो बराबर में क्या लिखेंगे 182। ये हमारे प्रश्न ने कहा था। x का अगर 27 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 27x। x का जब x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 182 हमारा जैसा का तैसा। ठीक है, अब इसको हम सिस्टम से लिखेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 27x बराबर क्या हो जाएगा 182। ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें तो 182 को इधर भी लाएंगे और साथ में इसका चिन्ह भी बदल देंगे। ठीक है, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एक बार में इसका माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगली बार में इसका क्या हटा देंगे माइनस x। ठीक है, स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर जैसा कहता था, माइनस के 27 भी जैसे कहते थे। इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसमें माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो जहाँ माइनस लगा है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और जहाँ प्लस लगा है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 माइनस के x, और ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हमें यहाँ पर 182 के ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए हमारा 27। ठीक है, और गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए 182। तो यहाँ हम देखते हैं कि 14 गुणा 13 यदि हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 182। 13 चौके 52, हासिल कितनी आएगी 5, 13 कम 13 और 5 का हो जाएगा 18। तो हमारा 182 आ गया। और 14 प्लस यदि 13 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 27। तो हमें बीच का क्या चाहिए था 27। यदि आपने हमारे पहले प्रश्नों को देख लिया है, प्रश्न क्रमांक 1 में 5 प्रश्न थे। यदि आपने उन 5 प्रश्नों को कर लिया है और 2.2 के 6 प्रश्न यदि आपने वो कर लिए हैं तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि बीच की संख्या हम कैसे निकालते हैं और इसका आके इसमें गुणा करते हैं, उसके बाद उसके दो गुणनखंड निकालते हैं और उन गुणनखंडों को ही जोड़ने या घटाने पर हमारी क्या आ जानी चाहिए बीच की संख्या आ जानी चाहिए। तो ठीक हमने वही किया है कि इसका पहले इसमें गुणा किया है। ठीक है, गुणा करने पर हमारा क्या आ गया 182, उसके दो गुणनखंड निकाले 13 और 14, और जब 13 और 14 गुणनखंड आ गए फिर इन दोनों को क्या किया है हमने जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद क्या आ गया है हमारा 27 आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x स्क्वायर जैसे के तैसे माइनस जैसा का तैसा, क्या करने पर 27 आया था तो हमारा 14 प्लस के 13 करने पर क्या आ गया था 27। तो 14 प्लस के हम क्या लिखेंगे 13, साथ में लिखेंगे x प्लस के क्या लिखेंगे 182। इस लाइन को थोड़ा सा आपको उसमें भी समझना पड़ेगा, पहले प्रश्नों में भी और इसमें भी समझना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि ये कैसे आ जाता है, तो हमें इसके ऐसे दो गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर जैसे के तैसे लिखेंगे, माइनस 14 का जब इस x में गुणा होगा तो हो जाएगा 14x, इस माइनस का साथ में गुणा होते हुए 13 का इसमें भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा 13x, धन के क्या आ जाएगा 182 जैसा का तैसा।
यहाँ पर हमने देखा तो इसका गुणा इस एक्स में, इसका गुणा भी इस एक्स में, और ये माइनस का जब इसमें गुणा किया तो ये भी क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बाहर निकालना है तो यहाँ से भी बाहर निकलेगा और यहाँ से, मैंने आपको पहले ही बताया होगा इन दोनों में से बाहर निकालेंगे और इन दोनों में से ही बाहर निकालेंगे। बाहर क्या निकलता है, इन दोनों में जो दिया होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स लिखा है, दोनों जगह से एक्स बाहर आ जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस के 14। ठीक है, यहाँ पर यदि हम दोनों में से बाहर निकालते हैं तो 13 यहाँ पर लिखा है, 13 इसमें भी शामिल है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, गुणा, तो दोनों में से 13 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x, और 182 में से 13 तो बाहर आ चुका है तो केवल क्या बचेगा, 14। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 14। और ये ध्यान रखना कि ये वाले कोष्टक में जितना आया है अगले वाले कोष्टक में भी उतना ही आएगा, तो लगभग आपका सवाल सही हो जाता है। ठीक है, तो x माइनस के 13 एक बार कोष्टक के बाहर वाला और एक बार हम क्या लेंगे, कोष्टक के अंदर वाला, बराबर में क्या रखेंगे, 0, और x माइनस के 13 बराबर में 0, चूँकि अपन को इसमें भी मूल निकालने हैं, मतलब दो संख्याएं निकालनी है, जैसे मूल निकालते थे वैसे ही, तो इसमें हमने दो संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो x ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, ये भी हमारा काय का हो जाएगा, बोलिए प्लस का। इस प्रकार से हमने दो संख्याएं लिख ली, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि दो संख्याएं, तो लिखेंगे कि अतः दो संख्याएं 13 एवं क्या है, 14 हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इसे खुद से एक बार करें। थोड़ा सा प्रश्न डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन एक दो बार करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी से अगला प्रश्न हम करते हैं। तो चलिए, जब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर हम इसका अगला प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपन इसका दूसरा प्रश्न चालू करते हैं। तो इसका एक चौथा प्रश्न हमारे सामने है। इसका हमने पहला प्रश्न कर लिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है, 365 है। इससे पहले अभी हमने एक प्रश्न किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और उनका योग 27 और गुणनफल क्या हो, 182। ठीक उसी प्रकार से ये भी एक परिभाषित सवाल है, तो थोड़ा सा देखते हैं आगे हम। ठीक है, बिल्कुल ये भी आसान सा प्रश्न है हल। इसमें भी हमें दो क्या मानने पड़ेंगे, पूर्णांक मानने पड़ेंगे। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि माना कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ये हमने दो क्या मान लिए हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने के बाद ये हो जाए 365। ठीक है, तो हम प्रश्न अनुसार लिखते हैं कि प्रश्नानुसार, और जो हमारे प्रश्न में पूछा गया उसी के अनुसार हम करेंगे। ठीक है, तो हमने पहली संख्या लिखी x, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया है और फिर उनका क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसका भी वर्ग करना है और इसका भी, दोनों का जब वर्ग हो जाएगा तो आता है 365। देखिए, जिनके वर्गों का योग, ये इन दोनों का योग कर दीजिए। ठीक है, कितना होता है, 365, और वर्ग भी करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस, इसको दो बार लिखेंगे x + 1, और क्या लिखेंगे x + 1। ठीक है, क्योंकि इस पर घात कितनी लगी थी, 2। इस प्रकार से हमने इसको दो बार लिख लिया। ये जो प्रश्न है आपने 4.1 पर कुछ ऐसे प्रश्न किए होंगे जिनमें इनका गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी भी हम इसको एक बार देखते हैं गुणा करके, बेहद आसान है। x², इस x का इस पूरे में जब गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे अकेला x, और अगला कोष्टक क्या लिख देंगे, पूरा। फिर हम प्लस के 1 का गुणा करेंगे और अगला कोष्टक क्या लिख देंगे, पूरा। ठीक है, तो मेरे अंदाज से छात्रों आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। x² प्लस x का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x का इस एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, फिर एक का इस x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x, एक का जब एक में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, और बराबर में क्या लिखा है, 365। इसका गुणा बेहद आसान तरीके से करिए। तो चलिए, अपन ने इसको कर लिया है। यहाँ थोड़ी सी छात्रों को गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हो भी है, ठीक है, तो इसमें आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 1,
इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो जो हो जाएगा 365 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0। हम इसको इधर लेकर के आ गए, ठीक है। तो 2x² जैसे कि तैसे प्लस जैसा का तैसा 2x जैसे कि तैसे, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस के बचेगा 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 का पूरे में भाग कर दीजिए, 2 का भाग करने पर 2 का भाग करेंगे तो सब जगह से क्या हट जाएगा हमारा 2 हट जाएगा तो बचेगा माइनस के 182। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था, ये उसी प्रकार का प्रश्न बन गया। तो यहाँ हम 2 का भाग समझ लेते हैं कि किया कैसे जाता है। तो 2x² प्लस के 2x माइनस के 364 पूरे में 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा x², यहाँ पर क्या बचा हमारा केवल x और यहाँ पर क्या बचा माइनस के 182। तो छात्रों यदि आप इसको बार बार करेंगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा कठिन नहीं है। अब यहाँ से हमें फिर वो 2 गुणनखंड निकाल लें, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 1 रहता है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1, चूँकि अपन 1 लिखते नहीं इसलिए 182 के हमें 2 गुणनखंड निकालने, तो जैसे हमने पहले निकाले तो वही फिर निकाल देंगे। और 14 में से -13 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 मतलब क्या लिखेंगे अपन x, ठीक है। तो ये अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं कि x² प्लस 14 माइनस के क्या करेंगे 13, साथ में x माइनस के 182 बराबर क्या लिखेंगे 0। x² जैसा का तैसा प्लस 14 का जब इसमें गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 14x माइनस के 13 का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 13x और ये 182 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर हम इसमें से बाहर निकालेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे। अब जो पूरा प्रोसेस है अभी अपन ने इससे पहले जो प्रश्न किया था सेम उसी के जैसा है, ठीक है, केवल एक चिन्ह का फ़र्क है। यहाँ पर हम निकालेंगे तो x बाहर आ जाएगा, जी बचेगा x प्लस के 14, यहाँ से माइनस के 13 बाहर आएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 14। इन दोनों में से x बाहर आ गया है, यहाँ से 13 और यहाँ से 13 बाहर आ गया। इस माइनस का जब इस प्लस में गुणा होगा तो ये काय का बन जाएगा माइनस का, बराबर में क्या आएगा 0। एक बार कोष्टक के बाहर वाला लेंगे और एक बार हम काय का लेंगे कोष्टक के अंदर वाला, सॉरी ये प्लस का, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम इसकी भी 2 संख्या निकालनी है, ठीक है। तो हम इससे 2 संख्या निकालेंगे आगे चल के, अभी हम समझेंगे कि दोनों संख्याओं को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने लिखेंगे कि x माइनस के 13 बराबर में क्या आ जाएगा 0 और x प्लस के 14 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये उस तरफ जाएगा तो ये तो हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है, और इस तरफ यदि हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 14। तो कभी भी कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और ऋणात्मक आ गया तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि अमान्य। ये कैसा मान आ गया है हमारा अमान्य, ठीक है। तो हम इससे कैसे करेंगे 13 से, इसको 13 से जब सॉल्व करेंगे तो हम आगे मान निकालेंगे कैसे संख्याएं। तो चूंकि हमें 2 संख्याएं निकालनी, 2 पूर्णांक निकालने तो हम लिखेंगे, ठीक है, 2 पूर्णांक हमारे पास क्या लिखे थे ये, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 13 तथा x प्लस 1 था, ठीक है। तो x का मान 13 प्लस का 1 13 और 1 क्या हो जाएगा 14। तो लिखेंगे, ठीक है, अतः सॉरी यहाँ पे अपन ऐसा कर लेते हैं, अतः 2 धनात्मक पूर्णांक 13 एवं 14 हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न हो जाता है हल, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और अच्छे तरीके से करें। आपको यदि हमारा प्रश्न करना पढ़ाना ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसकी बेल आइकन पर भी आप दबा दें, जिससे कि आपके पास समय समय पर आपके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो डालने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा वक्त भी हो सकता है, वैसे तो मैं प्रयास करता हूं कि आपके लिए पर डे वीडियो मिले, ठीक है। अगर नहीं भी आ पाती है तो एक दिन आप उसका इंतज़ार करके आपके लिए प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए पर डे वीडियो देना प्रारंभ कर पाऊँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।